हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोगों का IIT JEE के लिए फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। आज का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है वो हम लोग डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर में वेवी कर्व मेथड को क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेवी कर्व मेथड से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना वेवी कर्व मेथड से। तो रूल क्या है, पहले आपका चेक क्या करना होता है, राइट मोस्ट साइड 0 है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, यहाँ पर गिवन है 0। उसके बाद क्या चेक करना होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है वो चेक करना होगा। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव करना होगा। सपोज यहाँ पर -x होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इसको पॉजिटिव कर लेते। वेरिएबल को पॉजिटिव करना जरूरी है, तभी वेवी कर्व हम अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट मोस्ट साइड 0 होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में हो, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद वेरिएबल का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, ये और ये सब टर्म सबको 0 करके जो x का वैल्यू आ रहा है वो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर अगर 0 करते हैं आपका तो क्या मिलेगा आपको, आपका जब इसको 0 कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, x का वैल्यू 1 मिलेगा, एक -5 मिल रहा है। इसको 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा, ये आपका -2 आएगा। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन में प्लॉट करने पर क्या मिल रहा है आपको, देखिए ये आपका -∞ है, आपका +∞ है, यहाँ पर आपका -5 आएगा, उसके बाद आपका -2 आएगा, उसके बाद आप 0 और 1, ये 4 वैल्यू आया। अब क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है, अब आपको क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल लेना है। तो कहाँ क्लोज होगा कहाँ ओपन होगा उसको ध्यान रखना है। आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म सब है, x है, x प्लस 2 है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कोई वैल्यू के लिए 0 हो रहा है उसको छोड़ना होगा, उसको आप सोल्यूशन में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, x का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता और x प्लस 2 का वैल्यू जरूर 0 नहीं होगा। x प्लस 2 का वैल्यू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -2 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप 0 को इंक्लूड नहीं कीजिएगा और -2 को इंक्लूड नहीं कीजिएगा। कब, जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखिएगा। तो इस केस में क्या होगा, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना तो ये ओपन सर्कल हो गया। -2 को इंक्लूड नहीं करना है सोल्यूशन में तो ये ओपन सर्कल हो गया। अब क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है, आप क्या कीजिएगा, इसमें आप बाकी रिमेनिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें 0 डार्क सर्कल ले लीजिए। डार्क सर्कल मतलब उसे इंक्लूड कर रहे हैं सोल्यूशन में। तो -5 को हम लोग इंक्लूड किए, 1 को इंक्लूड किए। -5 क्योंकि ये न्यूमरेटर का टर्म सब आया है तो इसको भी इंक्लूड कर देंगे, इसको भी, इसलिए ये डार्क सर्कल, ये डार्क सर्कल। लेकिन -2 और 0 ओपन सर्कल। रीजन क्या है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के लिए ये सब वैल्यू के लिए -2 के लिए और 0 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए उसे एक्सक्लूड करना है, उसे छोड़ना है, इसलिए ओपन सर्कल। क्लियर। अब हम लोग पुट करते हैं साइन को। साइन पुट करने का ये प्रोसेस तो है वो बता रहे हैं। एक बार और आपको क्लियर करने के लिए क्या बता रहे हैं कि क्यों ये प्रोसेस आ रहा है, मतलब कि जो पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ प्लस, वो आपको डिपेंड करता है क्या वैल्यू पुट करके ही आता है वो एक्चुअली। लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए रूल को बनाया गया। तो पहले आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहले देखिए, एक बार हम तो जो रूल है उस रूल को फॉलो करके देख लेते हैं और उस पैटर्न को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो राइट मोस्ट साइड क्या करना है आपको, आपका नेगेटिव लेना है। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 से कोई मतलब नहीं है। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और जब तक पावर में ऑड सब है साइन ऑल्टरली चेंज होगा। 1 को क्रॉस कर रहे हैं, 1 जब है, 1 किस टर्म से आया है, x-1 का टर्म से आया है। वहां पर x-1 के पावर में क्या है, ऑड है। तो ऑड में क्या होगा, साइन आपका चेंज होगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा, प्लस के बाद माइनस आएगा।
प्लस के बाद माइनस आएगा। अब जीरो किस टर्म से आया है, जीरो इस टर्म से आया है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ x, उसके पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ऑड है, ऑड में साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस के बाद फिर प्लस, यहाँ पर सबके पावर में ऑड है तो साइन क्या होगा, ऑल्टरनेटली चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये पैटर्न फॉलो करेंगे, कब तक फॉलो करेंगे, जब तक पावर में सब ऑड है। क्लियर हुआ। अब क्या देखना, ये कैसे आ रहा है वो आप वैल्यू लेकर भी चेक कीजिएगा तो वैल्यू सेम मिलने वाला है। जस्ट चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 1 को लिए 1 और आप इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, ये फॉर जब 1 और इन्फिनिटी के बाद जितना रेंज है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी के बीच, ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, ये साइन प्लस ही आएगा। चलिए 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो साइन चेक करना, सिर्फ साइन चेक कीजिएगा। x माइनस 1 है, आपका x प्लस 5 है और आपका x इंटू एक्स प्लस 2। ओवरऑल सबको पुट करने के बाद साइन क्या मिला वो हम डिसाइड कर चेक कर रहे हैं। तो आपका वैल्यू क्या लिया, 2 लिया गया, ग्रेटर देन 1 ले रहे थे 2 ले रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव साइन होगा। अब -0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए। सपोज आपका 0.5 लेते हैं, 0.5 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, बाकी सब तो पॉजिटिव आने वाला, तो एक नेगेटिव बाकी जो पॉजिटिव है मिलकर क्या देगा, आपका नेगेटिव भी देगा, इसलिए माइनस है। आप 0 से 2 के बीच में कोई -2 के बीच वैल्यू कोई लीजिए। चलिए आप -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो -1 नेगेटिव, -1 प्लस 5 पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव आया, ये आपका माइनस साइन आया, ये माइनस साइन आया, इसका प्लस साइन आया, इसमें माइनस बाय में ये माइनस है और ये क्या जाएगा, ये प्लस होगा। ठीक है, -1 पुट कर रहे हैं तो ओवरऑल मिलकर क्या दे रहा है, इसका साइन में पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन हुआ। अब -2 और -5 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, -3 लीजिए, -4 लीजिए, ये फॉर ऑल के लिए इन बिटवीन जो भी -5 में -2 के जो भी वैल्यू लीजिएगा सबके लिए माइनस ही साइन आएगा। आप जैसे -3 लेते हैं, -3 लेंगे तो -3 का माइनस, ये -3 -1 तो नेगेटिव हो गया, -3 प्लस 1 की पॉजिटिव दे दिया। आपका -x की जगह लेंगे तो ये -3 लेंगे तो ये नेगेटिव है, आपका यहाँ -3 प्लस 1 लेंगे तो ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ओवरऑल डिनोमिनेटर मिलके एक नेगेटिव कैंसिल हुआ, लेकिन एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फिर क्या आंसर दिया आपका, नेगेटिव साइन दे रहा। तो ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर फिर नेगेटिव हो गया, देखिए नेगेटिव मैच किया। और उसके बाद आपका -5 से इधर कोई वैल्यू लीजिए, -6 लेते हैं, -6 माइनस 1 नेगेटिव, -6 प्लस 1 नेगेटिव, आपका -6 नेगेटिव, आपका -6 प्लस 2 नेगेटिव। देखिए न्यूमरेटर बैलेंस हो गया, क्या दिया आपका, पॉजिटिव हो गया, ये साइन पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव। तो ये पुट करके चेक किया गया है और उस पैटर्न को समझा गया, उस पैटर्न को आपका रूल बनाया गया। ठीक है, पुट करके आप लोग चेक कर दिया गया कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अगर पावर में ऑड है तो आपका क्या होगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा, लेकिन राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्रिटिकल पॉइंट का ये किसको ओपन किसको क्लोज लेना वो भी एक बार देख लीजिए। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसको एक्सक्लूड करना, उसे नहीं लेना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता इसलिए जीरो का एक्सक्लूड किया, ओपन इंटरवल। इसका वैल्यू -2 नहीं हो सकता इसलिए क्या हुआ, -2 ओपन इंटरवल में रहेगा, मतलब ओपन सर्कल रहेगा, मतलब -2 भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा, जीरो भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा। और आपका 1 और 5, 1 और -5 के लिए न्यूमरेटर में है, और क्योंकि हाँ इक्वल्स टू है इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसमें भी क्लोज सर्कल, इसमें क्लोज सर्कल, और यार डार्क सर्कल जो ही बोलेगा, ये डार्क सर्कल ये ओपन सर्कल हो गया। क्लियर। अब हम चेक कर रहे हैं क्या इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है आपको, रीजन आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये आपका पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर। आपका -5 पॉजिटिव है, और -2 से 0 के बीच पॉजिटिव है, और 1 to इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव मिल रहा है। ये सब नेगेटिव रीजन है, तो हमें चेक करना सिर्फ ग्रेटर देन जीरो के लिए मींस पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव मिल रहा है ये रीजन में। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका -∞, ये हो जाएगा -∞ to -5, ये हो जाएगा आपका -∞ हो जाएगा, और ये -5 होगा। अब -∞ ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी का हमेशा प्लस हो या माइनस हो, ऑलवेज ओपन में रखते हैं। यहाँ क्या हो गया, -5 है, ये क्लोज है इसलिए क्या होगा, यहाँ यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन होगा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा स्पेस का कमी है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, देखिए x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -∞ से लेकर आपका -5 क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये डार्क सर्कल है।
यूनियन, अब यहाँ ब्रेक हो रहा है बीच में, ये और ये और ये, इसलिए यूनियन साइन आएगा, यूनियन आएगा, यूनियन आएगा। यहाँ क्या है, यहाँ -2 है, -2 क्लोज में नहीं है, ओपन में है, मीन्स को इसका मीनिंग क्या हुआ, -2 का आंसर में नहीं ले सकते, -2 सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो इसे ओपन ब्रैकेट में रहेंगे, ओपन ब्रैकेट में रखेंगे -2। नेक्स्ट क्या लेंगे, -2 लेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, उसके बाद आ रहा है आपका -2 और 0 इंक्लूड किए, 0 से 0 भी ओपन में होगा, दोनों में ओपन सर्कल है। यूनियन, यूनियन क्या होगा आपका 1 to infinity, 1 फिर क्लोज में है तो 1 हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, हो जाएगा 1 क्लोज ब्रैकेट होगा प्लस इन्फिनिटी, 1 क्लोज ब्रैकेट हुआ प्लस इन्फिनिटी आपका आंसर होगा। ठीक है, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन में, ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका 2 है, क्लियर। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो गया 2, बेटे वैसे लिख लेते हैं, चलिए, ओह सॉरी, ये हो गया आपका 2, क्लियर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, -5 क्लोज, यूनियन -2 to 0 दोनों ओपन, फिर 1 से क्लोज अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इस केस में। तो ये होता है रूल वेवी कर्व का। ये जो साइन का पैटर्न है वो एक्चुअली पुट करके चेक किया गया, जो पैटर्न फॉलो, पैटर्न को समझते हुए ये सब चीज के लिए सेटिस्फाई होगा। जब भी पावर में ऑड होगा फॉर ऑल, कोई भी इक्वेशन हो, अगर ये रूल को फॉलो कर रहे हैं कि राइट मोस्ट साइड 0 है, वेरिएबल का कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है, तो ये रूल कभी चेंज नहीं होने वाला। इस पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन, इसी पैटर्न में आपका साइन इंटरवल चलेगा जब तक पावर में ऑड है। अगर इवन है तो ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा। इवन में क्या होता है, जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका, इस वजह से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, इस वजह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉर x बाई x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई x प्लस 1, ये सब ऑप्शंस दिया हुआ है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं वेवी कर्व से। सॉल्यूशन क्या होगा देखिए इसका, वी हैव x बाई x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई x प्लस 1। क्या बताया गया कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि x प्लस 1 का साइन हम नहीं जानते हैं, x प्लस 4 का साइन हम नहीं जानते, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनक्लूडिंग में नहीं कर सकते हैं। अगर ये इक्वल होता तो हम लोग कर देते हैं, हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, आप लोग इस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। बट इनक्लूडिंग केस में आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जब तक इसका साइन नोन ना हो, क्योंकि x प्लस 1 अगर पॉजिटिव है तो आपका ये साइन में, जब साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर x प्लस 4 अगर नेगेटिव है सपोज, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इसलिए जब तक ये साइन नहीं नोन है तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसे RHS को तो 0 करना होगा, तो इसे आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आइए, तो क्या जाएगा, x बाई x प्लस 4 माइनस 1 बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका, x प्लस 4 इंटू x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो x इंटू x प्लस 1 होगा माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। आपके पास क्या आया, लेस देन इक्वल टू 0। ये ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बाई x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 आपका लेस देन इक्वल टू 0। और एक स्टेप लीजिए, चलिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, x स्क्वायर x कैंसिल होके ये आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 बाई x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 आपका लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर फॉर्म में लिखना, तो यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 2 हो जाएगा आपका, x माइनस 2 नेक्स्ट इंटू x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, बाई x प्लस 4 है इंटू x प्लस 1 है, क्लियर, लेस देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। क्या करना था, RHS को 0 करना था, वो हम लोग कर चुके। अब क्या देखना होता है, जो वेरिएबल का साइन है वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए, बट यहाँ पर वेरिएबल का साइन जो x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है सब पॉजिटिव है, तो वो स्टेप भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्या करना होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ईच टर्म को 0 कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, तो क्या मिलेगा आपको x का वैल्यू, जब इसे 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपका 2 आएगा, जब हम इसे 0 करेंगे x माइनस 2 को तो आपके पास 2 आएगा, नेक्स्ट इसे 0 करेंगे ये माइनस 2 आएगा, ये आपका माइनस 4 आएगा, माइनस 1 आएगा। ये 4 वैल्यू आपका, ये सब क्रिटिकल पॉइंट हुआ, इसे 0 किए, इसे 0 किए, इसे 0 किए, इसे 0 किए और x का वैल्यू निकाल लिए, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया।
अब क्या करना होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना होता है। तो चलिए प्लॉट करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये आपका -2 है, पहले -4 आएगा, फिर -2 आएगा, नेक्स्ट आपका -1 आएगा, उसके बाद आपका आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए आपका क्या क्या वैल्यू है, -4 -2 -1, उसके बाद आपके पास 2 है, उसके बाद आपके पास 2 है। क्लियर। अब क्या मिल रहा है आपको, आपको पहले सर्कल पुट अप कर लेना है। तो चलिए सर्कल लेते हैं, ओपन होगा कि आपका क्लोज सर्कल होगा। यहाँ पर जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा वो नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं कर सकता है x में, सॉल्यूशन में। तो x + 4 0 कब होगा, जब ये x का वैल्यू -4 होगा। तो -4 ओपन सर्कल में होगा आपका, -4 ओपन सर्कल। क्लियर, -4 ओपन सर्कल हुआ, ये थोड़ा सा ओपन रखिएगा इस वजह से, तो क्लियर समझ में आया कि हाँ ओपन सर्कल है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। तो -1 ओपन सर्कल, तो -1 भी आपका ओपन सर्कल हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, क्योंकि इक्वल्स टू है, अब वो क्या करना है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसके लिए क्या करना है, आपका इक्वल टू लेंगे। तो डिनोमिनेटर किसके लिए आया था, हम तो ये और ये चेक कर चुके हैं कि ये -4 0 नहीं, आपका इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, -1 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, रिमेनिंग जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसे इंक्लूड करना है, तो उसे डार्क सर्कल कर देंगे। तो ये भी डार्क सर्कल हो जाएगा, ये भी डार्क सर्कल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, आपको साइन पुट करना है। तो क्या रूल है, राइट मोस्ट साइड क्या करना होगा, प्लस, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, नेगेटिव है पॉजिटिव है 0 है कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज प्लस से ही स्टार्ट होगा। क्लियर। और वो इवन से कुछ नहीं देखना, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि सबका पावर में ऑड है, x-2 का जो टर्म है उसमें पावर में ऑड है, इसमें पावर में ऑड है, x + 4 के टर्म में भी ऑड है, x + 1 के पावर में भी आपका ऑड ही है। तो ऑड में क्या होता है, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता है। तो प्लस के बाद क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। तो ऑल्टरनेटली साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। अब हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, लेस देन 0, लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिला, नेगेटिव को हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं, मतलब नीचे ले लेते हैं। तो क्या हुआ, ये आपका नेगेटिव आया, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक नेगेटिव है। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव गया, ये इसका पॉजिटिव गया, फिर ये टर्म नेगेटिव आ रहा, तो ये फिर नेगेटिव हुआ, और ये फिर पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसको अबव रखते हैं, जो नेगेटिव है उसको आपका बिलो दे रखते हैं लाइन। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव आपको चेक किसके लिए करना है, लेस देन 0 मींस नेगेटिव रीजन। तो कौन सा रीजन नेगेटिव है, -4 से -2 नेगेटिव है, -1 से 2 के बीच नेगेटिव है। अब आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, ये 4 मिल गया पॉइंट आपको। तो इंप्लाइज क्या होगा, x बिलोंग्स टू, अब देखना है कि क्लोज ब्रैकेट लेंगे कि ओपन ब्रैकेट लेंगे। -4 एक्सक्लूड नहीं था, ओपन सर्कल है, तो ये -4 ओपन ब्रैकेट में रखना है। तो हो जाएगा -4, ये कॉमा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -4 कॉमा, ये क्या होगा -2 कहां पर है, क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज सर्कल है मींस -2 को इंक्लूड करना है। तो ये जाएगा -2, ये आपका क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा, -2 क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, ये -2 लेंगे आपका, उसमें क्लोज ब्रैकेट लेंगे आपका यूनियन, और क्या हो रहा है -1 क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि ओपन सर्कल है, और +2 क्या है, क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि ये आपका क्लोज सर्कल दिया हुआ, तो ये क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन सेट निकल गया। ठीक है, तो बेटर वे से लिखने दीजिए, बहुत नीचे हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, नेक्स्ट आपका वैल्यू हो गया वहाँ -1, 2 से लेकर 2 से लेकर आपका +2 तक। ठीक है, 2 से लेकर +2 तक, -4 से -2 यूनियन -1 से 2, ये आपका सॉल्यूशन सेट हुआ इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको क्या करना, सर्कल को ध्यान रखना है। अब आपको -4 ओपन में था, -1 ओपन में था, 2 और +2 क्लोज में था, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया इस इनइक्वालिटी के। क्लियर। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉर x + 1 होल टू द पावर 4 इंटू x + 3 बाई x-2 होल क्यूब इंटू x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास ऑप्शन सब ये गिवन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में, वी हैव x + 1 होल टू द पावर 4 x + 3 बाई x-2 होल क्यूब है और x² + 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, ये आपका गिवन क्वेश्चन है। क्या करना होगा, RHS 0 है, गिवन है। चलिए
फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो भी है। वेरिएबल का कोफिशिएंट जो आपका पॉजिटिव होना चाहिए वो भी देख रहे हैं, चारों में पॉजिटिव है। अब क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस टर्म को 0 से इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो आपका वैल्यू क्या क्या आने वाला है, इसको जब 0 करेंगे तो वैल्यू -1 आएगा, इसको जब 0 करेंगे तो वैल्यू -3 आएगा, इसको 0 करने पर वैल्यू आपका +2 आ जाएगा, +2। ठीक है, अब यहाँ 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग रियल नंबर के लिए क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, फॉर ऑल रियल ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर x² + 1 कभी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं होगा। ये 0 कब होगा, जब इसका हम लोग आयोटा लेंगे, तो वो तो आपका इमेजिनरी नंबर है, हम जो डिस्कस सिर्फ रियल के लिए कर रहे हैं। तो ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 0 नहीं होने वाला है, तो ये 0 नहीं देगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आया आपका। अब क्या करना होगा, आपका नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो नंबर में प्लॉट करने पर क्या क्या वैल्यू आ रहा है आपका आया है -3 पहले आएगा, फिर -1, फिर आपका 2 आएगा, नेक्स्ट आपका +∞ है। क्लियर, चलिए अब हम लोग सर्कल पुट कर लेते हैं, क्लोज या ओपन। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू के लिए 0 नहीं होना चाहिए, तो जो जिसके लिए 0 हो रहा है उसको छोड़ना होगा, इसको एक्सक्लूड करना होगा, उसको सोल्यूशन में नहीं लेना है। तो हम देख रहे हैं कि x + -2 कब 0 होगा, जब x का रूट 2 होगा। तो 2 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लोग ओपन सर्कल में रखेंगे, मतलब ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, अब क्या कर रहे हैं, बाकी और भी कोई टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अब बाकी सबको हम लोग क्लोज सर्कल लेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है इसलिए क्लोज सर्कल लेंगे। तो ये भी क्लोज सर्कल होगा, ये भी क्लोज सर्कल होगा। अब हम लोग साइन पुट करेंगे, अब हम लोग साइन पुट करेंगे। तो साइन क्या होगा, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस। यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, पावर में ऑड हो, इवन हो, यहाँ नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 से कोई मतलब नहीं है। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, और राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट साइड से हम लोग लेफ्ट की ओर आएंगे। जैसे वैल्यू क्रॉस करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ इवन है, हमको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली ऑल्टरनेट साइन नहीं पुट कर सकते हम, प्लस माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि एक टर्म में पावर में इवन है। जब इवन होगा तो वो पैटर्न, वो रूल जो है कि ऑल्टरनेटली साइन चेंज कीजिए, वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होता है, एक एक पॉइंट वाइज देखे चलेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को। हम 2 क्रॉस कर रहे हैं, 2 क्रॉस कर रहे हैं, किस टर्म से 2 आया है, आपका x - 2 ये टर्म से आया है। उसके टर्म में का उसका पावर में क्या है, उसके पावर में ऑड है, ऑड होने से साइन चेंज होता है। तो प्लस के बाद क्या होगा, माइनस होगा, प्लस के बाद माइनस होगा। अब हम लोग किसको क्रॉस कर रहे हैं, -1 को क्रॉस कर रहे हैं। -1 कहाँ से आया है, -1 x टर्म से आया है, उसके पावर में क्या है, इवन नंबर है, इवन होने से साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के बाद यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी साइन चेंज नहीं होगा बोल रहे हैं, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होगा। फिर से चेक कर लिए, -1 को क्रॉस कर रहे हैं, -1 किस टर्म से आया है, x + 1 के पावर में 4 उस टर्म से आया है। इसमें क्या होगा, आपका पावर में इवन होने से साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस था माइनस ही रह गया, माइनस था माइनस ही रखना है। क्लियर, अब हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं -3 को। -3 को जब क्रॉस कर रहे हैं तो कौन सा टर्म से -3 आया है, इस टर्म से आया है। उसके पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ऑड है, ऑड में साइन चेंज होता है, तो माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब जब इवन है, इससे पहले क्वेश्चन जो आप देखे होंगे उसमें क्या था, सब ऑड था, तो हम ऑल्टरनेटली साइन को चेंज करते गए थे, प्लस माइनस। लेकिन अगर कोई टर्म में इवन है तो उस वजह से चेंज नहीं होगा, आपको चेक करते जाना है। राइट मोस्ट साइड प्लस करके क्रॉस, आपको एक एक वैल्यू को क्रॉस कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कीजिए सॉरी क्रॉस कीजिए, जहां पर आपका इवन है वहां साइन चेंज नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जगह इस जगह साइन चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को चेक कर लिए, अब हम लोग लेते हैं इसका आपका वैल्यू सब क्या क्या रहेगा। देखिए यहाँ से -∞ से यहाँ तक क्या हुआ, पॉजिटिव रीजन है, उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक, ये डायरेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव आ गया, उसके बाद कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव मिल गया। तो इस तरह से आप कर्व को ड्रॉ कर लीजिएगा, जो पॉजिटिव है उसको अबव में रखिए, जो नेगेटिव उसको बिलो में रख दीजिए कर्व को। अब हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, -∞ से -3 यूनियन 2 to ∞, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर कहाँ तक होगा, ये आपका -3, ये -3 क्लोज होगा कि ओपन होगा, देखिए यहाँ क्लोज सर्कल है, ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन क्योंकि और एक टर्म आ रहा है हमको, इसलिए ये यूनियन करना होगा। यहाँ पर 2 है, 2 क्या होगा ओपन सर्कल में, इसलिए 2 क्या होगा, 2 आपका ओपन सर्कल है, इसलिए आपका ओपन ब्रैकेट में रखना है, और इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन में रहता, तो ये +∞ हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। इसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
-∞ टू -3 यूनियन 2, 2 यहाँ पर क्लोज में, ये नहीं हो पाएगा, ये -3 ये है ही नहीं, ये आपका ये भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखना है। अब यहाँ पर क्या देखना था कि ये 1 जो है आपका एक्सक्लूड करना था कि इंक्लूड करना था, इसे तो इंक्लूड करना था, तो ये तो इंक्लूड तो हो चुका है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो आंसर मैच क्यों नहीं किया। -∞ से -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और हाँ एक चीज़ और है, आपका यहाँ पर ये आपका -1 आपका सॉल्यूशन में आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 है। आपका यहाँ डार्क करने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ डार्क करने का मीनिंग हो गया कि -1 सॉल्यूशन में होगा, इसका वैल्यू -1 होगा। तो आप तो यहाँ से यहाँ इसको तो लिए ही नहीं, हम तो यहाँ से यहाँ तक लिए, यूनियन 2 से इन्फिनिटी लिए, -1 को तो लिए ही नहीं, लेकिन -1 तो क्लोज सर्कल किया है, मतलब इसका वैल्यू तो 1 होना है, -1 होना है, तो इसलिए क्या करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा -1 को इंक्लूड करिए, तो फिर क्या होगा, यूनियन -1 कर्ली ब्रैकेट में रख दिए, सिंगल एलिमेंट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट में सेट वाइज एलिमेंट को रखना पड़ेगा, तो आपका ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। यहाँ फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ जो ले रहे थे यहाँ पर क्या बताया गया कि x का वैल्यू आपका क्लोज लिया गया, -1 लिया गया, मतलब x का वैल्यू -1 हो सकता होगा, क्योंकि x के वैल्यू -1 के लिए डिफाइंड भी हो रहा है। देखिए इक्वल टू 0 है, x के वैल्यू -1 लेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0 बाई समथिंग 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 तो इसका सोल्यूशन है, लेकिन आप तो मतलब x के वैल्यू -1 तो सोल्यूशन है, लेकिन -1 अगर हम इसे यहाँ से यहाँ लेते हैं और यहाँ से यहाँ लेते हैं तो आप -1 को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, आप तो -1 को सोल्यूशन में ले ही नहीं रहे, इसलिए -1 एक सिंगल एलिमेंट है, इसलिए यूनियन करके आपको कर्ली ब्रैकेट में रखना होगा एज ए सेट, अगर सेट में ऐसे एलिमेंट को रखते हैं, इसलिए ये यूनियन आपका कर्ली ब्रैकेट में -1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन यूनियन, ये हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक ये ज्यादातर केस में स्टूडेंट का क्या होता है, ये मिस हो जाता है, इसको ध्यान रखना होता है। ऐसा ही वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेकर ही आंसर दे दिए, नहीं आप यहाँ पे इंक्लूड किए हैं 0 को, इंक्लूड किए इसलिए तो इसका वैल्यू आपका यहाँ पर -1 को डार्क सर्कल किया है, डार्क सर्कल मतलब इसका वैल्यू -1 होगा, तो -1 होगा तो यहाँ पर हम लोग लेने पर ये आपका छूट जा रहा था, ये मिस हो जा रहा था, इसको इंक्लूड करना होगा। ये बाय मिस्टेक अगर छूट जाता है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉर x² इंटू x प्लस 1 होल टू द पावर 10 इंटू x माइनस 2 होल टू द पावर 4 बाई x प्लस 4 होल टू द पावर 7 इंटू x प्लस 7 होल टू द पावर 5 इंटू x माइनस 5 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब आपका ऑप्शंस गिवन है, वेरिएबल कर्व से इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, वी हैव x स्क्वायर आपके पास है x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 10 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 7 एक्स प्लस 7 होल टू द पावर 5 एक्स माइनस 5 होल टू द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बहुत जगह ऑड भी है, बहुत जगह इवन भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए जो रूल है, रूल क्या है, राइट मोस्ट साइड 0 होना चाहिए, वो है आपके पास। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन सब फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, वो भी है आपके पास। वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी है आपके पास। अब क्या करना है, आपको इस टर्म को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 0, यहाँ 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा -1, यहाँ 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपका +2 आएगा, +2। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ 0 करेंगे तो वैल्यू आएगा -4, यहाँ 0 करेंगे तो वैल्यू आएगा -7, यहाँ 0 करेंगे तो वैल्यू आएगा 5। बहुत सारा क्रिटिकल पॉइंट आया आपके पास, ये बहुत आपका कंसेप्ट को क्लियर करते जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं आपका। चलिए ये आपका बहुत सारा वैल्यू है, ये +∞ है और ये आपका -∞ है, ठीक है। और थोड़ा सा बेटर वे से ले लेते हैं यहाँ पर -∞, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा वैल्यू आपको क्लियर होगा समझाने में। देखिए ये +∞ है, ठीक है। चलिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे पहले तो -7 आएगा,
तो ये -7 हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा -4, नेक्स्ट क्या आने वाला है -1, उसके बाद आएगा 0, यहाँ हो गया 0, उसके बाद आएगा 2 के बाद आपका वैल्यू आएगा 2 के बाद वैल्यू आएगा आपका 5, यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, सर्कल पुट कर लेते हैं, ओपन की क्लोज, किसको किसको छोड़ना है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है जिसके लिए 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, उसको छोड़ना है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको सॉल्यूशन में नहीं लेना, वो इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसको ये 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू -4 आएगा, तो -4 ओपन सर्कल में हो जाएगा आपका, ये ओपन सर्कल होगा। इसको जब 0 करेंगे तो इसका क्या आएगा -7 आएगा, तो ये भी ओपन सर्कल में होगा, -7 ओपन सर्कल में होगा। नेक्स्ट क्या है, x - 5 को 0 करें तो x 5 आ रहा है, तो इस केस में भी ओपन सर्कल होगा। तो ये तीनों वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, x का सोल्यूशन में वो नहीं आएगा। ठीक है, x = -7, -4, -5 नहीं हो सकता। क्लियर। अब हम बाकी को, क्योंकि इक्वल्स टू है, अगर इक्वल्स टू नहीं रहेगा तो सब ओपन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू है तो बाकी सबको हमको ओपन क्लोज सर्कल करना है। तो बाकी जो भी टर्म है ये यार ये हो चुका है, ये क्लोज सर्कल हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 भी क्लोज सर्कल होगा, 0 इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, बाकी कुछ नहीं बचा आपका। अब क्या करना है, साइन को पुट करना है। तो राइट मोस्ट साइड क्या होगा, राइट मोस्ट साइड आपका प्लस से स्टार्ट करना है, हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज, जो भी यहाँ पर है 5 है, -5 है, 0 से कोई मतलब नहीं है, हमेशा प्लस। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, अगर ऑड है तो चेंज होगा, अगर इवन है चेंज नहीं होगा। अब हम लोग मूव करना शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट। हम सबसे पहले क्रॉस कर रहे हैं किसको, +5 को। +5 कौन सा टर्म से आया है, +5 आपका देखिए इस टर्म से आया है, उसके पावर में क्या है, ऑड है, ऑड में क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस के बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्रॉस करें किसको, 2 को। 2 कौन सा टर्म से आया है, 2 आपका देखिए इस टर्म से आया है, x - 2 का होल पावर 4, तो इस टर्म से 2 आया है, उसके पावर में क्या है, इवन नंबर है, इवन में से क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस तो माइनस ही रह जाएगा। फिर से सुनिए इस चीज को, यहाँ पर ये जो 2 को क्रॉस करें, 2 इस टर्म से आया है, इस टर्म के पावर में क्या है, 4 है, 4 इवन नंबर, इवन से साइन चेंज नहीं होता है, तो माइनस था माइनस ही रह गया। अब 0 को क्रॉस कर रहे हैं, अब 0 को क्रॉस कर रहे हैं, 0 कौन सा टर्म से आया है, इस टर्म से आया है, यहाँ का पावर में क्या है, x² पावर में इवन है, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा, आपका माइनस था माइनस ही रह जाएगा। क्लियर। जहाँ भी पावर में इवन है साइन चेंज नहीं होता है। अब क्या करना है, -1 को क्रॉस कर रहे हैं, -1 कौन सा टर्म से आया है, -1 देखिए x + 1 के पावर 10 यहाँ से आया है, यहाँ भी पावर में इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम लोग किसको क्रॉस कर रहे हैं, -4 किस टर्म से आया है, इस टर्म से आया है, साइन क्या है इसका, ऑड है, ऑड में से क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद किस टर्म से आया है, -7 कौन सा टर्म से आया है, -7 आया है आपका इस टर्म से, इसके पावर में क्या है, ऑड है, ऑड में क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस के बाद फिर से माइनस होगा। क्लियर। चेक कर लीजिए एक बार, 5 आया था आपका कौन सा टर्म से, 5 आया था इस टर्म से, पावर में ऑड है इसलिए साइन चेंज हुआ। 2 कौन सा टर्म से आया था, इस टर्म से, पावर में इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 0 कौन सा टर्म से आया था, इससे, पावर में क्या है, इवन है, चेंज नहीं होगा। उसके बाद 1 -1 किससे आया था, इससे, पावर में इवन है, चेंज नहीं होगा, साइन माइनस ही रह जाएगा। -4 किस टर्म से आया, इससे, इसका पावर में क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा। उसके बाद -7 किस टर्म से आया, इससे, इसके पावर में ऑड है, क्या होगा, आपका साइन चेंज होगा। तो इस वजह से आपका साइन चेंज हुआ। आप अगर वैल्यू भी पुट कीजिएगा इसका इस इन बिटवीन 0 और -2 -1 0 -4 -1, तो आपको साइन यही सब मिलने वाला है, पुट करके भी आप यही सब साइन आपको मिलेगा। लेकिन ये रूल को फॉलो पुट करके कितना सारा टर्म है, कितना सारा पुट करके चेक कीजिएगा। तो सबसे बेस्ट क्या आपका पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को याद रखना, इस कंसेप्ट को याद रखना जो वेबी कर्व मेथड बताता है, इसको याद रखिए तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम आपका सेव होगा। अब हम लोग चलिए लेते हैं ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये आपका इस साइड आएगा, इधर आएगा, फिर आपका ये पॉजिटिव है तो ऐसा आएगा, फिर नेगेटिव स्टार्ट हो गया तो ऐसा आएगा, फिर नेगेटिव स्टार्ट हो गया। नेगेटिव कहाँ से, टोटल यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव जा रहा है, ये पूरा आपका ऐसा होकर नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव चला गया, ये वेबी कर्व हो गया। अब हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन कहाँ पर है,
दो ही जगह है, -7 से -4 और 5 से इन्फिनिटी। इम्प्लाइज क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा -7 देखिए ये भी ओपन है और ये -4 क्या था, -4 हाँ ये भी ओपन ही था, ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन सर्कल है, -4 इस डिनोमिनेटर में है, 7 भी डिनोमिनेटर में है, इसलिए दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन सर्कल हो, ये ओपन ब्रैकेट होगा -7, -4, ये हो गया यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, यूनियन 5 क्या है, क्लोज की ओपन, ये भी आपका ओपन ही है, यहां से आया था डिनोमिनेटर वो टर्म है, तो ये भी 5 ओपन हो गया, 5 टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। लेकिन आपका कुछ टर्म्स जो है जो क्लोज सर्कल है, मतलब वो सब आपका सॉल्यूशन होगा। कौन सा टर्म है, देखिए हम -1 को क्लोज सर्कल लिए, मतलब x = -1 आंसर में आएगा, जीरो को लेना है, x = 0 होगा, सॉल्यूशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और x = 2 भी होगा क्योंकि वो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब x = 2 लेंगे ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, जब 0 लेंगे ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, = 0 तो है आपका, जब -1 लेंगे ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सब भी आपका सॉल्यूशन में आ रहा है, ये सब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनियन में ये तीनों एलिमेंट को रखना होगा। तो क्या क्या एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 2 है, -1 0 और 2 आपका एलिमेंट में, आपका 2 आपका सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, फर्स्ट -1 -4 5 इन्फिनिटी -1 0 2, हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस केस में। क्लियर, ये भी क्या था, नहीं ये नहीं आ रहा, देखिए ये आपका सिंगल ही करेक्ट आपका ऑप्शन है, तो ये आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वेवी कर्व का। देखिए, सॉल्व फॉर x (x² - 6x + 3 * (x² - 6x - 2) < 50। ये भी सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, गिवन क्या है, we have (x² - 6x + 3 * (x² - 6x - 2), ठीक है, -2 क्या है, < 50। देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये दोनों जो टर्म है ये दोनों सेम है, (x² - 6x + 3 और (x² - 6x - 2), तो ये टर्म सेम जब है तो इसे हम कोई और एक टर्म से और एक वेरिएबल से पहले चेंज करते हैं उसको, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं। मान लेते हैं कि लेट (x² - 6x) क्या है, y है, देन आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम पहले इसको y ले लेते हैं, तो y ले लेते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y + 3 * y - 2 हो जाएगा, y - 2 वहाँ क्या है, < 5, y - 2 < 50 है। क्लियर, क्या किए, क्योंकि यहाँ ये फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या किए, दोनों टर्म क्योंकि सेम है तभी ये पॉसिबल है, जब दोनों टर्म आपका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है सेम है इसलिए पॉसिबल है ये, तो इसे हम क्या किए, y से रिप्लेस कर दिए। अब ये इनइक्वालिटी को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल y लेकर चलते हैं। चलिए क्या होगा, पहले इसे ब्रेक कर देते हैं, y² हो गया, -2y हो जाएगा, +3y - 6 - 50 < 0। यहाँ क्या देगा आपका, y² +y हो जाएगा, और यहाँ -56 हो जाएगा, < 0। मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा इसका, y² 7 8 जा, तो ये +8y होगा, -7y होगा, और -56 < 0। अब क्या करना है, यहाँ पर y कॉमन जा रहा है तो क्या होगा, y + 8, यहाँ हो जाएगा आपका -7 कॉमन है आपका, तो यहाँ जाएगा y + 8 < 0। ये फैक्टराइज होके क्या हो गया, y + 8 * y - 7 < 0। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, y = आपका -8 आ रहा है और 7 आ रहा है। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करने पर क्या क्या वैल्यू मिल रहा है आपका, ये -∞ है आपका, ये +∞ है, ये -8, ये 7, सर्कल पुट करना है क्योंकि इक्वल्स टू है और सब न्यूमरेटर में है, इसलिए इक्वल टू है तो सबको क्लोज सर्कल में लेना है, तो -8 इंक्लूड होगा, +7 भी इंक्लूड होगा। आपका राइट मोस्ट साइड क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि सबके पावर में ऑड है तो ऑल्टरनेटली साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग चेक किसके कर रहे हैं, लेस देन के लिए, तो वेवी कर्व क्या बता रहा है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव,
तो कौन सा रीजन मिल रहा है, क्योंकि लेस देन नेगेटिव वैल्यू लिए चेक कर रहे हैं, तो -8 टू आपका ये आपका वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू होगा, क्लोज सर्कल है, तो ये -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। क्लियर, यहां से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये निकला। अब हम लोग y को रिप्लेस कर देते हैं, तो पहले y को सेपरेट कर लेते हैं। y क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है एंड y क्या है, लेस देन इक्वल टू 7 है। नाउ अब दोनों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब मेरा y नहीं था, क्वेश्चन तो x में था। अब y को रिप्लेस कर देंगे जो पुट किए हुए x² से, तो नाउ क्या होगा, y लेते पहले इसको सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करते, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो क्या लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है, y का वैल्यू क्या लेंगे, y को क्या माने थे हम लोग, x² - 6x, y² x² - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 implies x² - 6x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये फैक्टराइज करते हैं, तो 4 2 जाते हैं x² - 4x - 2x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन जा रहा है, तो x - 4 - 2 कॉमन जा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगा आपका -2, यहाँ पर कॉमन जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फैक्टराइज होगा, क्या हो गया, x - 4 इंटू x - 2 आपका x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका हो गया, आपका मिडिल टर्म से ये फैक्टराइज हो गया। अब ये फिर आपका इक्वेशन का इनइक्वालिटी का हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर x का वैल्यू 4 मिलेगा और एक x का वैल्यू आपका 2 मिलेगा। तो इसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो आपका वैल्यू क्या दे रहा है, ये हो जाएगा -∞ प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू देगा आपका, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ 2 आएगा आपका, पहले 2 आ जाएगा फिर 4 आएगा, दोनों में इक्वल्स टू है, सब न्यूमरेटर का टर्म है इसलिए इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट होगा, मींस क्लोज सर्कल होगा, ये भी क्लोज सर्कल, ये भी क्लोज सर्कल, सबके पावर में ऑड है इसलिए क्या होगा, साइन ऑलरेडी चेंज होगा, तो राइट मोस्ट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इस केस में इक्वेशन क्या आया आपका, मतलब सॉल्यूशन क्या आया आपका, पहले ये रीजन देख लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव रीजन है, ये आपका नेगेटिव रीजन है, ये आपका पॉजिटिव रीजन है। हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव रीजन, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से +2 -∞ से लेकर आपका +2, 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका क्लोज हो जाएगा, 2 आपका क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यह क्लोज सर्कल है। यूनियन आपका क्या हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा, +∞ हो जाएगा। ये आपका केस 1 हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, जहां से ये सॉल्यूशन निकला। अब इसको सॉल्व करेंगे y <= 7, वहां से फिर एक आपका इस तरह का सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन निकलेगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा आपका। तो थोड़ा ये करते हैं, रब करते हैं इसे। नेक्स्ट आपका मिल क्या रहा देखते हैं, वैल्यू है आपका, जस्ट अ मिनट रफ करने देते हैं। नेक्स्ट है आपका y <= 7, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, y <= 7, चलिए y <= 7 क्या है, एंड y क्या है, y <= 7 है। y की जगह क्या था आपका, y पुट किए थे हम लोग क्या, x² - 6x, तो x² - 6x <= 7, 7 को इधर लाइए, x² - 6x - 7 <= 0। आपका प्रोडक्ट में 6 चाहिए तो x 7 चाहिए, तो x² - 7x - x - 7 प्लस x होगा -7 <= 0, ठीक है, सबसे होके -6 आएगा, कॉमन जाएगा x, तो एक होगा x - 7, यहाँ पर आपका प्लस आपका कॉमन जाएगा +1, तो x - 7 <= 0। यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रहा है, x - 7, यहाँ मिल रहा है x + 1 <= 0। क्लियर। अब इसे पे आप फिर आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल रहा है आपको, -1 और 7 मिल रहा है। इसे नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, तो क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, -∞ +∞, पहले -1 फिर 7, क्लोज ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि दो न्यूमरेटर में है और इक्वल टू है, तो सब क्लोज सर्कल होगा, ये भी क्लोज सर्कल, ये भी क्लोज सर्कल, सबके पावर में ऑड है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा, राइट मोस्ट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। क्लियर। हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, पहले कर्व को ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये रीजन नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। हम लोग चेक कर रहे हैं नेगेटिव रीजन <= 0 मींस नेगेटिव रीजन कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल, क्या
हो गया, x बिलोंग्स टू जाएगा आपका -1 to 7 दोनों क्लोज ब्रैकेट, ये आपका सेकंड हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो चलिए फिर एक नंबर लाइन लेते हैं, दोनों को प्लॉट करते हैं। तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें चारों का, दोनों का इक्वेशन में जितना आपका वैल्यू आया है उसको प्लॉट करते हैं। क्या क्या है, 2 4, वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ -1, तो सबसे पहले -1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, नेक्स्ट आपका 4 आएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए सब में क्लोज था, ये भी क्लोज सर्कल, ये भी क्लोज सर्कल, ये भी क्लोज सर्कल, ये भी क्लोज सर्कल। अब 1 में क्या था, -∞ से 2 आपका सोल्यूशन था, -∞ से 2 मीन्स यहाँ से इधर का बात कर रहे हैं, -∞ से 2। ठीक है, और इसमें क्या था, 4 से इन्फिनिटी, 4 to इन्फिनिटी, 4 से लेकर कहाँ तक, +∞ जाना था। इसमें क्या बताया जा रहा है, -1 से 7 के बीच, -1 से लेकर 7 के बीच। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है आपको कौन सा कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन रीजन है, कौन है, जहाँ दोनों लाइन एक साथ जा रहा पैरेलल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों एक साथ पैरेलल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों एक साथ पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रीजन मतलब इंटरसेक्शन रीजन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशंस 1 and 2 सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 2, -1, 2 आपका क्लोज होगा, 2 भी क्लोज हो जाएगा, 2। ठीक है, यूनियन क्या होगा, 4 2 आपका 7, 4 से लेकर कहाँ तक आपका 7 तक। ठीक है, -1 से 2 यूनियन 4 to 7, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। आज का लेक्चर में हम डिस्कस किया वेवी कर्व मेथड पर कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है ये क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके बावजूद भी अगर आपको वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए ला सकें, और भी क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर दें, लेक्चर तैयार कर दें। और आपका ये लेक्चर कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा तब जरूर इसे लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत कीजिए। जेई आपका ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जेई के लिए और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका गारंटी है, एक क्वेश्चन आपको ये से आपका मार्क्स कभी हाथ से नहीं जाएगा, आप इसे जरूर सॉल्व कर सकिएगा। अभी और भी बहुत सारा लेक्चर आने वाला है, आप इसको थॉरली फॉलो कीजिए। आपका इस टॉपिक में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा सा पकड़ बन जाएगा। मेहनत करते रहिए और पॉजिटिवली आप, ऑनेस्टली आप अपना मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।